हेलो दोस्तों, अभी हम एक वीडियो बना रहे थे। बेसिकली ब्रेड वाली वीडियो थी और हमने सोचा सॉन्ग के साथ में डालेंगे, ट्रेंडिंग सॉन्ग के साथ में। बट हुआ क्या, जब हमने इसको थोड़ा ट्रायल किया और देखा तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमने सोचा गाने के साथ डाल देंगे, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, अच्छे अच्छे ऐसे करके हम डिस्कस कर रहे थे। पर लेकिन हुआ क्या, थोड़ी भ्रम हो गए हमें। अब हम भ्रमित हो गए तो आप लोग तो फिर हो ही जाओगे। तो हमने सोचा नहीं, इसको डिटेल के साथ में डालना चाहिए ताकि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो ये हम डिटेल में डाल रहे हैं ताकि आप लोगों को ये ब्रेड बनानी आए। अच्छी ब्रेड है, आप इसको बना सकते हैं। पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना सर समझ में आया, और वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हमारी मेहनत भी सफल हो और आपको नॉलेज भी अच्छा मिले विद डिटेल। क्योंकि राज कोई नहीं खोलते, हम ही खोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। करना क्या है, देखो पहले आपने वी टाइप सेक्शन लेना है और इस बाल की आपने मिडिल पॉइंट पे पोनीटेल बांध दी है हमने। ऑक्सीपिटल बोन या आप मान सकते हैं रेडियल पार्टिंग से 3 फिंगर डाउन, यहाँ पे आपने पीछे बैक ब्रेड है ये। और उसके बाद आपने फ्रंट से 2 सेक्शन लेने हैं। यहाँ से आप ईयर के टॉप पॉइंट से ऐसे काट सकते हैं, आधा इधर और आधा इधर। बहुत ज़्यादा हैवी हेयर नहीं लेना है, आप छोटे छोटे सेक्शन में इसको बनाएंगे। तो ये हेयर मैंने यहाँ से ले लिया, इसको क्लिप से हम लगा लेते हैं। और दूसरी तरफ भी आप इसको ऐसे कान से ऊपर वर्टिकल, अगर ऐसे ले लेंगे सेक्शन तो बाकी सारे बाल पीछे के कहलाए जाएंगे, ये बैक फुट पे आ जाएंगे फिर। ओके, अब जब भी आप ब्रेड बना रहे हो तब आपको थोड़ा सा ये सीरम वगैरह अप्लाई कर लेना है ताकि थोड़ा सा आपको बाल स्मूथ मिले और आपको सेक्शनिंग लेने में दिक्कत ना आए। तो हमने थोड़ा सीरम अप्लीकेशन कर ली है, ये ड्राई एंड वेट दोनों बाल पे आप लगा सकते हो। और ऐसे बैक फुट पे भी आप ये फिंगर्स के पीछे भी लगा सकते हो, सेक्शन निकालने में इजी रहेगा। चलिए ठीक है, अब करना क्या है, सबसे पहले आपने पोनीटेल बांध के ये हमने सेक्शन निकाल लिया है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। हो गया जी, 2 पार्ट में डिवाइड, देख लीजिए। अब इधर वाले सेक्शन को इधर लाना है, जैसे आप फिशटेल ब्रेड लाते हैं, ठीक है, इधर की तरफ लाना है। लेकिन इससे पहले हमें यहाँ से 2 सेक्शन निकाल लेने हैं, थोड़ा सा हैवियर फॉर्म में ले लेना। ऐसे ही आप हर एक सेक्शन को ले सकते हैं। एक हमने यहाँ से लिया और दूसरा सेक्शन एग्जैक्टली मैं अदर साइड से ले रहा हूँ। ये सेक्शन आपको स्कैल्प से लेने हैं, तभी आपकी ब्रेड जो है वो चिपक के आएगी स्कैल्प के साथ में। सो ये 2 सेक्शन हमने निकाल लिए, इनको आप ऐसे ऊपर टक इन कर लें। अब इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, उधर वाले सेक्शन को इधर और इधर वाले सेक्शन को इधर। जैसे आप खजूरी चोटी बनाते हैं ना, फ्रेंच फिशटेल, तो इसको लेके आना है और सीधा अपोजिट साइड, ठीक है। इसको कॉम कर ले, नीचे एंड क्लीन करके बनाए, कॉम करके बनाए ताकि ये बिल्कुल लूज ना हो। तो खींच के बनाना है, इसको हम बिल्कुल यहाँ पे ले आए हैं। ऐसे आप मेटल क्लिप लगा सकते हैं ताकि वो सेक्शन लूज ना हो। अब अपोजिट साइड से भी आपने सेम करना है, वही सेक्शन हम ले आए हैं, इसको सीधे खींच के लेके आएंगे आप और अदर सेक्शन पे हमने डाल देना है। तो ये वाला सेक्शन इस साइड आ गया, क्रिस क्रॉस करके, समझ रहे हैं आप। तो उधर वाला सेक्शन यहाँ और इस साइड वाला सेक्शन इधर आपने प्ले कर देना। ये छोटे छोटे बाल, इनको अच्छे से कंट्रोल करो। यहाँ पे मेन है आपका हाथ का ग्रिप टाइट होनी चाहिए, हाँ। तो थोड़ा टाइट करके आप इसको ग्रिप करेंगे ताकि आपकी ब्रेड जो है वो लूज ना हो। तो दैट्स इट। इस अपोजिट साइड से भी आपने कॉम कर लेना है, ऐसे कॉम कर ले, इधर से भी आप कॉम कर ले, क्या इधर से भी आप कॉम कर ले अच्छे से। इट शुड बी नीट एंड क्लीन। बस थोड़ा आपको ग्रिप का ध्यान रखना है। ये देखो छोटे छोटे बाल छूट रहे हैं ना, इनको ग्रिप में लेके चले आप। ब्रेड के लिए गर्ल्स बहुत अच्छे से ब्रेड बना लेते हैं, बॉयज़ को तो बस बहुत दिक्कत आती है। फिर भी चलिए तो हो गए हमारे क्रिस क्रॉस सेक्शन हो गए। जैसे ही ये क्रिस क्रॉस हो जाएंगे, इधर वाला सेक्शन इस साइड, उधर वाला सेक्शन इस साइड, फिर आपने ये ऊपर वाली जो हमने सेक्शन लिए थे इनको खोल देना है, नीचे छोड़ दें आप इनको अपनी अपनी दिशा में, और इसको घुमा के लेके आना है डाउन पॉइंट से। और अपोजिट साइड वाले को देखो, इस वाले को हमने दे दिया इस तरफ, ठीक है। तो ये हल्का सा नॉट बन जाएगा आपका, और उधर वाले सेक्शन को आपने इधर वाले सेक्शन पे देना है। सो ये नीचे से ले आए हैं हम, तो हमने ये नीचे से क्रिस क्रॉस कर ली, उधर वाले को इस सेक्शन में देना है
इधर वाले को इस सेक्शन में ऐसे क्रिस क्रॉस करके आपने टाइट ग्रिप बना लेनी है। दैट्स इट। फिर इसको कॉम आउट कर लें। आया समझ? बस इसी टेक्निक से हमने इसको प्रोसीड करना है। एक हो गया। अब फिर आपको सेक्शन निकालने हैं। एक सेक्शन मैंने यहाँ से निकाल लिया, जैसे हमने ये निकाले थे ऊपर वाले, और इसको आप ऊपर क्लिप कर लें। तो इसको हम आगे क्लिप ऑन कर लेते हैं। अगर आप किसी की मदद लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी ब्रेड को बनाने में। सो वो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अपोजिट साइड से भी यहाँ से मैंने एक और सेक्शन ले लिया सेम डेंसिटी का, जैसे मैंने अपोजिट साइड लिया था। इसको आप ऊपर रख दें, ठीक है। अब फिर आपने फ्रंट से सेक्शन एड ऑन करने हैं। तो अब यहाँ से हम सेक्शन ले लेते हैं कॉर्नर से, ठीक है। अब यहाँ से आप ऐसे हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया हमने, जितनी डेंसिटी जितना आप उसको प्ले कर सकते हैं, छोटा भी लिया जा सकता है। ये देखो ले लिया हमने। ऐसे आप हल्का सा सेक्शन लेके और उसको कॉम कर लें। अभी बीच में हमारा एक और सेक्शन आ गया। इसको कॉम करके सीधे अपोजिट साइड क्रिस क्रॉस, जैसे ये सेक्शन यहाँ जाता है ना, यहाँ अंगूठा रख देना ऐसे, तो ये फिर लूज़ नहीं होगा। अपोजिट साइड से भी एक सेक्शन आपने सेम उठाना है और उसको ठीक खींच के लेके आना है अपोजिट साइड के सेक्शन पे। सो अपोजिट साइड से भी आपको इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन कॉम कर लेना है। बस फिर इनको टाइट करके आप ये देखो, मैंने इधर इसको टाइट करके पकड़ा, इसको भी पकड़ा, क्रिस क्रॉस हो गए ये सारे सेक्शन। यहाँ पे थंब रख लो। दोनों साइड के सेक्शन को आप कॉम आउट कर लें, इधर भी और इस साइड भी। मेन है इसको ग्रिप बना के चलना है। अब फिर वही चीज़, ये जो ऊपर वाले सेक्शन थे इनको छोड़ देना है, ये यहाँ और ये यहाँ। सॉरी, थोड़ा डिटेल के लिए हम सिखा रहे हैं तो ये थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, बट आपको अच्छे से समझ में आएगा। आया समझ? इधर वाला सेक्शन गया उस साइड, और उधर वाला सेक्शन देखो नीचे से हमने इस साइड ले लिया। तो आपको पूरा ऐसे ये कॉर्नर से मिलेगा और मिडिल से क्रिस क्रॉस मिलेगा। ये डिज़ाइन आपको पूरी ब्रेड में देखने को मिलेगा। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा टेक्निकली आपने इसको कैसे करना है। ग्रिप मैटर करेगी। एक बार फिर और समझ लो, एक सेक्शन और दिखाता हूँ, इसके बाद हम इसको स्पीड में ले जाएंगे फिर, ठीक है। फिर हमने यहाँ से एक और सेक्शन एड ऑन किया। स्कैल्प से लेना है, तभी आपकी ब्रेड जो है वो अटैच रहेगी, चिपकी हुई आएगी हेड के साथ में, नहीं तो वो लूज हो जाएगी। इधर से हमने सेक्शन निकाला और सेम यहाँ पे ऐसे अंगूठे से पकड़े, प्रेस कर दें, और अपोजिट साइड से भी आपने सेम स्कैल्प से सिमिलर डेंस सेक्शन निकाल लेना है। तो ये हमने सेक्शन निकाला, इसको आप ऊपर रख दें, ठीक है जी। अब आपको फिर वही कॉर्नर से आपको सेक्शन लेने हैं। सो इधर से लेना है सेक्शन अभी इस साइड से। तो यहाँ से हमने एक सेक्शन और निकाला और टाइट करके आपने इसको ले जाना है अपोजिट साइड। देखो यहाँ वाला सेक्शन गया इस हाथ पे, तो इसको कॉम कर ले आप अच्छे से नीट एंड क्लीन। बार बार कॉम करते रहें, फ्रिजी नहीं होना चाहिए। बस फ्रिजी नहीं होना चाहिए। तो ये वाला सेक्शन हमने यहाँ दे दिया है। अब अपोजिट साइड से लेके आना है। अभी हमने जो हमारे हाथ में सेक्शन है, ये नीचे वाले हेयर को ना लें, बिकॉज ऑफ हमें इसको थोड़ा सा नीचे भी हेयर चाहिए होंगे जब आप सेक्शन एड ऑन करेंगे। यहाँ से भी ये सेक्शन लिया और अपोजिट साइड ऐसे फिंगर कॉम करके आप ले आए। जब दोनों क्रिस क्रॉस हो जाएंगे, फिर आपको ऊपर वाले सेक्शन को खोल देना है। यहाँ भी कॉम हो गया जी, यहाँ भी कॉम हो गया। अब इनको नीचे लिया है, इसको भी नीचे गिरा दें, कॉम कर लें। अगर फ्रिजी हो रहा है सेक्शन ऐसे, इसको आपने नीचे से लेके आना है और इस साइड दे देना है, ठीक है। इसको आप थोड़ा लूज दिखा सकते हैं ऐसे, ताकि ये कॉर्नर से नज़र आए। साथ साथ इस चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। फिर उधर प्ले होने के बाद इधर वाले सेक्शन को भी आप लेके आएंगे। इसको थोड़ा लूज कर लेते हैं। अपोजिट साइड से वो वाला सेक्शन सीधे इधर आएगा, डाउन से। ये देखो यहाँ से आया और इसको दे दिया। समझ गए ना आप लोग? बस अब इनको कॉम कर लें
यहाँ का यहीं और यहाँ का यहीं। फिर आपने स्कैल्प से फिर कंटिन्यू यहाँ से हमने एक सेक्शन लेना है, उधर से भी हमें एक सेक्शन और लेना है। सो कुछ इस तरीके से आपकी ये ब्रेड बनती चली जाएगी। इसको थोड़ा हैवियर और वाइट कर सकते हैं आप बीच बीच में, अभी कि मुझे इस फॉर्म में लेके आना है। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको लाइंस वाइंस भी दे सकते हो, थोड़ा टेक्सचराइज भी दिखा सकते हो, सुंदर लगेगा सामने से, ठीक है। और ना आप प्लेन प्लेन भी दे सकते हो। आया समझ में? बस इसी टेक्निक से हम इसको कंटिन्यू प्रोसीड कर रहे हैं। ओके, सो हम इसको कंप्लीट करके दिखाने वाले थे, लेकिन जब आपके स्कैल्प में से बाल ख़त्म हो जाएगा फिर आप यहाँ पे फंसोगे। तो यहाँ पे आपने कैसे सेक्शन लेने हैं वो भी आप समझ लो। तो अभी ये क्रिस क्रॉस करके हमारे सारे सेक्शन ख़त्म हो गए हैं। अब आपको पहले कॉर्नर से बाल निकाल देना है। सो ये हम यहाँ से एक सेक्शन ऊपर उठा लेंगे, थोड़ा सा हैवियर, जैसे आप इनको उठा रहे थे, ठीक है। सो इसको आपने ऊपर ऐसे अलग कर देना है और दूसरी तरफ से भी आपको सेम डेंसिटी का सेक्शन पहले अलग कर देना है। अब आपके पास स्कैल्प से नहीं ले रहे हैं, ये कॉर्नर से जो बाल आ रहा है यहीं से आपने बराबर डेंसिटी में दोनों साइड के सेक्शन उठा लेने हैं। अब इसको नॉर्मल कॉम्ब करें आप, और फिर जो कि आपकी क्रिस क्रॉस ब्रेड थी जी, इधर वाला सेक्शन यहाँ आएगा और उधर वाला सेक्शन इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। क्रिस क्रॉस हो गया। और एक क्रिस क्रॉस के बाद अब ये जो ऊपर वाले सेक्शन थे इन्हीं में से आपको कॉर्नर कॉर्नर की लेयर्स ऐड ऑन करनी है। ये नीचे से इधर आएगा, ये नीचे से इधर आएगा। सो यहीं से आपने ये देखो यहाँ से गया अपोजिट साइड और ये वाला यहाँ से आया इस साइड, ठीक है। तो ये ऐसे करते हुए आपने सामने मिडिल पे रखनी है और इनको थोड़ा बाहर की तरफ खींच देना है ताकि आप इस बॉर्डर लाइन को भी मेंटेन कर सकें। तो थोड़ा स्प्रेड करेंगे इसको बाहर की तरफ दोनों साइड से बराबर बराबर, तो ये भी आपके दिखने चाहिए। आए समझ में? बस इसी टेक्निक से हम इसको एंड तक प्रोसीड कर रहे हैं। सो ओके गाइस, हियर इज द फाइनल रिजल्ट। कुछ इस तरीके से आपका ये फाइनल आउटकम रिजल्ट आएगा। या इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। तो ये क्रिस क्रॉस थोड़ा आप इसको और हाईलाइट कर सकते हैं। इन अंदर वाले पार्ट को थोड़ा थोड़ा आप ऐसे पुल आउट कर देना, तो आपकी जो क्रिस क्रॉस है वो और ज़्यादा विजिबल हो जाएगी। दूसरे ये जो बॉर्डर एरिया है इसको थोड़ा वाइडर, फिर इसको भी थोड़ा चौड़ा दिखाना है आपने, तो आपकी ब्रेड और ज़्यादा सुंदर लगेगी। और ये फ्रेमिंग आपको कंटिन्यूसली देखनी है कि ये अच्छे से दूर से नज़र आ रही हो। धीरे धीरे करके आपने ये कॉर्नर टू एज अ बैकग्राउंड आप इसको ऐसे स्प्रेड कर देंगे तो सुंदर लगेगी ये सामने से देखने में। या इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। आया समझ में आप लोगों को? बाकी आप इसको और ज़्यादा एक्सेसराइज करना चाहते हैं तो इनके बीच में पल्स लग जाएगी तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी। ये इट्स लुकिंग नाइस। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। या इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। सुंदर लग रही है ना? तो ये ऐसे इस साइड से दिखेगी एंड सेंटर एंड देन अपोजिट साइड। नाइस। आया समझ में आप सभी लोगों को? लेट मी नो इन कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।